हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में हमने ये दो चीज़ पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। या मेथड्स या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसकी बात करें तो दो मेथड है, एक अक्रूवल है, एक कैश सिस्टम है। अक्रूवल मेथड रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस वेदर कैश और नॉन कैश, वेयर एज कैश सिस्टम रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। जब जब पैसा आया या जब जब पैसा गया तभी हम कैश सिस्टम में इज्जत देंगे, तभी हम कैश सिस्टम में इज्जत देंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हमने कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम में कल पढ़ा था। कैश सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम, एक बार फटाफट जवाब दे दो। कैश सिस्टम अक्रूवल सिस्टम में दोनों में से बेहतर कौन सा है? कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम में से दोनों में से अच्छा कौन सा है? विच इज बेटर, विच इज बेटर? अक्रूवल। वाई अक्रूवल? क्योंकि अक्रूवल प्रोवाइड्स यू विद द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। अक्रूवल सिस्टम में हमको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता था, हाँ या ना? अक्रूवल सिस्टम में हमको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता था। अप टू डेट मतलब एग्जैक्ट डेट वाइज इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाते थे। डेट वाइज इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाते थे। वो मैंने एग्जांपल भी दिया कि 2 अप्रैल को अगर मैं खड़ा हूँ, 2 अप्रैल को अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे को पैसा देखना है कि कितना खर्चा हुआ। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने देखा था कि 2 अप्रैल को हम खड़े और हम देखे तो कौन से सिस्टम में देख के ऐसा जूम किया था ना हमने, कौन से सिस्टम में देख के पता चलता है कि सैलरी नाम का खर्चा हो गया है? कौन से सिस्टम में 5 अप्रैल के पहले 31 मार्च के बाद कब पता चलता है? कौन से सिस्टम में पता चलता है कि खर्चा हो चुका है? कौन से सिस्टम में पता चलता है कि एग्जैक्ट खर्चा हो गया है? अक्रूवल में। अक्रूवल में पता चलता है ना कि 50,000 का खर्चा हो गया। अक्रूवल में पता चलता है कि 50,000 का खर्चा हो गया। कैश में वो पता नहीं चलता, कैश में पता नहीं चलता। इसलिए accrual system is far better as compared to cash system. Accrual system is far better as compared to cash system. क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कल एक चीज बताया था, अक्रूवल सिस्टम इज वन ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट। अक्रूवल सिस्टम इज वन ऑफ द बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशन? देखो, आज हम पढ़ने वाले बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। आज हम पढ़ने वाले बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स, बेसिक अजम्पशंस। क्या क्या अजम्पशंस है अकाउंट्स के, बट क्या क्या अजम्पशंस है वो सेकेंडरी। पहले तो ये सवाल का जवाब दो, व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशन? व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशन? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? अजम्पशंस मतलब क्या होता होगा? हाँ जी बोलो, जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया क्या? ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? थोड़ा बहुत नजदीक हो आप, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है अजम्पशन का वो। अजम्पशंस को मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मान के चलना। अजम्पशंस का मीनिंग में अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मान। हाँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है ना, मान। जैसा देखो, हमारा जब क्लास चालू हुआ था डे वन में बैठ के मैंने आपको ये पढ़ाया क्या? डे वन में मैंने बैठ के आपको ये पढ़ाया क्या कि भाई देखो 2 + 2 = 4। गिनते कैसे? 2 है तो 2 उंगली लो, 2 है तो 2 उंगली दो, 2 और 2 गिनो कितनी उंगली है, 1 2 3। ऐसा सिखाएगा मैंने बिठा के? ये मैंने बिठा के सिखाया क्या आप लोगों को? मेरा अजम्पशन क्या था? आप 10वीं पास करके आए हो। मेरा अजम्पशन क्या था? अभी आप 10वीं पास करके आए हो तो ये तो आता होगा। मेरा अजम्पशन क्या था कि आप 10वीं पास करके आए हो तो ये तो आता होगा, यस और नो? मेरा अजम्पशन क्या था कि आप 10th क्लियर करके आए हो तो ये आपको आता होगा। 10th क्लियर करके आए हो तो ये आपको आता होगा। ये मेरा अजम्पशन था। ये मेरा क्या था? अजम्पशन। ये मेरा क्या था? अजम्पशन। क्लियर है? हाँ या ना? तो अजम्पशन का मतलब क्या है? अजम्पशन का मतलब क्या है कि मैं मान के चल रहा था, मैं मान के चल रहा था भाई बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको आता है, बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको आता है। तो उसी तरह कुछ अकाउंटेंसी में जब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट किसी के देखने हैं, तो जब मैं किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें ऑलरेडी सोच के चलता हूँ कि इसने ये तो किया है। मैं कुछ चीज़ें ऑलरेडी सोच के चलता हूँ कि इसने ये तो किया है। ये तो किया है मतलब वो ये चीज़ें तो फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब कहीं ये है क्या? इसका मतलब कहीं ये है क्या कि अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर सकते? मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने अजम्पशन क्या लिया कि आपको 2 + 2 आता है। मैंने अजम्पशन क्या लिया कि आपको 2 + 2 4 होता है, ये आता है। बट इसका मतलब ये है क्या कि अगर आपको नहीं आता तो आप सवाल नहीं पूछ पाओगे? इसका मतलब ये है क्या कि अगर सर वो समझा नहीं, वो कैलकुलेशन कैसे किया समझा नहीं, जरा बताओ तो मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? अगर आप पूछोगे तो क्या मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? यस और नो? इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी द क्वेश्चन कि सर वो 2 + 2 कैसे किया, नहीं समझ में आया, बताओ, तो क्या मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? यस और नो? विल आई विल बी हेल्पिंग यू आउट? विल आई विल बी हेल्पिंग यू आउट? यस और नो? यस, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। मैं आपकी मदद करूंगा। बट अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ना कि ये आपको आता है। आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो मैं मान के चलूंगा ना ये आपको आता है। यस और नो? तो अजम्पशंस का भी मतलब ये है कि बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि अकाउंटेंसी में ये चीज़ें फॉलो की गई है।
अकाउंटेंसी में मैं मान के चल रहा हूँ कि अकाउंट्स बनाते वक्त ये चीज़ें फॉलो की गई है। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि आप इसी को फॉलो करोगे, आप इसकी खिलाफत नहीं कर सकते या आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, आप इसकी खिलाफत भी कर सकते हो और आप इसके खिलाफ भी जा सकते हो, मगर किंतु परंतु अगर आप इसके खिलाफ जा रहे हो या आप इसकी खिलाफत कर रहे हो तो आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप इसके खिलाफ जा रहे हो, आप इसकी खिलाफत कर रहे हो तो दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं। अगर आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो तो यू ओनली हैव टू डिस्क्लोज दैट, यू ओनली हैव टू डिस्क्लोज दैट। डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ, क्या, कैसा, मैं बताऊंगा। दैट 3 बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स, 3 बेसिक अजम्पशन है। मैं पूछने में समय नहीं बर्बाद करूंगा, आपका 11 पहला पहला है। 3 बेसिक अजम्पशन है। कौन से 3 बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट है? अक्रूवल, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। 3 बेसिक अजम्पशन है। कौन से 3 है? अक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी। अक्रूवल का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट ये तो बता सकते हो आप, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल? व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल? ये मैंने पढ़ाया, कल पढ़ाया ना। अक्रूवल, अक्रूवल सिस्टम क्या हमारा, हम ये मान के चलते हैं कि यू आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा अजम्पशन है, दैट इज आवर बेसिक अजम्पशन कि यू आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला हुआ है? अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि आपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। मेरा अजम्पशन, जैसे मैंने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देखे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसने सारे सिस्टम, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किया है, जो सारी रिकॉर्डिंग किया है, ये कौन सा सिस्टम के हिसाब से कर रखा है? इसने जो रिकॉर्डिंग कर रखा है वो कौन से सिस्टम के हिसाब से कर रखा है? अक्रूवल। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे सिस्टम, सारे ट्रांजैक्शंस को अक्रूवल सिस्टम में रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब क्या आप कैश सिस्टम फॉलो ही नहीं कर सकते कि कैश सिस्टम फॉलो कर सकते हो? इसका मतलब ये हुआ क्या कि आप कैश सिस्टम फॉलो ही नहीं कर सकते कि कैश सिस्टम फॉलो कर सकते हो? यस और नो? क्या हुआ? कैश सिस्टम अगर मैं फॉलो करना चाहता हूँ, मैं यानी कृष्णकांत मोदी अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या, यस और नो? एक जवाब दो, यस और नो। यस, आई कैन फॉलो दैट, यस आई कैन फॉलो दैट। बट इफ आई एम फॉलोइंग कैश सिस्टम तो मेरे को रीडर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मेरे को रीडर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर आई एम नॉट फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम, आई एम फॉलोइंग कैश सिस्टम। सर आई एम नॉट फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम, आई एम नॉट फॉलोइंग कैश सिस्टम। ये आपके रीडर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट कैसे करोगे बताऊं? एक एक के पास जा जाके थोड़ी बताओगे, आपको थोड़ी पता कि कौन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, किसने आपकी बैलेंस शीट देखनी। हर एक को जाके, एक एक को जा जाके अलग अलग नहीं बताना पड़ता, वो कहीं डिस्क्लोज करना पड़ता है। कहाँ मैं बताऊंगा? कहीं डिस्क्लोज करना पड़ता है, कहाँ मैं बताऊंगा? तो दैट इज व्हाट अक्रूवल सिस्टम इज, अक्रूवल अजम्पशन। हमारा अजम्पशन क्या है कि while preparing your books of account you are following accrual system of accounting, you are following accrual system of accounting. What is going concern? What is going concern? What is going concern? Accrual system तो ठीक है, you are recording all the transaction, either cash transaction or non cash transaction. In accrual system we are recording all the transaction, either it is a cash transaction or it's a non cash transaction. But what is going concern? What do you mean by going concern? Going concern मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या? going concern, गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न क्या लगता है नाम सुन के? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक एग्जांपल लेते, एक सिंपल एग्जांपल लेते। मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, आपने जब अकाउंटिंग अपना, आपने जब अकाउंट्स की क्लास मेरे पास लगाई, आपने जब अकाउंट्स की क्लास मेरे पास लगाई तो आपने सोचा क्या कि इनकी फर्म बंद हो गई तो क्या? जरा आपने 11-12 के पैसे दे दिए, आपने 11-12 के पैसे दे दिए, जब आपने 11-12 के पैसे दिए तो आपने ये सोचा क्या इनकी फर्म बंद हो गई तो क्या? इनकी फर्म 3 महीने बाद बंद हो गई तो क्या? ये सोचा आपने? ऐसा सोचा आपने कि आपने ये सोचा नहीं ये फर्म पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगी? आपने यही सोचा ना? आपने यही सोचा ना? आपने क्या सोचा कि हमारा जो बिजनेस है दैट विल गोइंग टू कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। देखो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या होता है? दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। जो बिजनेस है, जो हमारा धंधा है, दैट विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, दैट विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा पीरियड आफ्टर पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक चीज बताओ, हमारा हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होता है? दिवाली कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा, पहले पीरियड का मतलब क्या होता है ये बता दो। पीरियड, पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? पीरियड का मतलब टाइम, पीरियड मतलब लिमिटेड टाइम। चलो, ये अच्छी बात है कि आपने एक साल नहीं बोला। जरूरी है कि पीरियड मतलब एक साल रहे? इज इट नेसेसरी पीरियड मतलब एक साल रहे? कई लोग बोलते हैं पीरियड मतलब सर एक साल, क्योंकि अकाउंट्स में धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च,
ईयर एंड होता है 31 मार्च को, अकाउंटिंग एक साल की जाती है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ बेटा, अकाउंटिंग साल भर की नहीं की जाती है, अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर पीरियड की जाती है। कॉपी के लास्ट पेज में आना, कॉपी के लास्ट पेज में जहाँ हम कंसेप्ट लिख रहे हैं, याद है ना, कॉपी के लास्ट पेज में हम कुछ कंसेप्ट लिख रहे हैं, वहाँ जाके ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियडिसिटी कंसेप्ट लिख दो। दोनों मतलब एक ही है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियडिसिटी कंसेप्ट, दोनों का मीनिंग एक ही आता है। तो कॉपी के लास्ट पेज में हम कुछ कंसेप्ट लिख रहे हैं ना, वहाँ जाके ये कंसेप्ट की हेडिंग दो। क्या कंसेप्ट है मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लेना है। ये कंसेप्ट क्या है मैं बता रहा हूँ, लिखो कॉपी के लास्ट पेज पे जाके, पीरियडिसिटी या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसका बोलना क्या है, पीरियड इज अ ड्यूरेशन, लिखो फटाफट, कागज पेन ले लो हाथ में। पीरियड इज अ ड्यूरेशन, पीरियड इज अ ड्यूरेशन, ये एक ड्यूरेशन है। पीरियड इज ड्यूरेशन starting on a particular time, starting on a particular time and ending on a particular time, starting on a particular time and ending on a particular time। एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होगा, एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होगा। लिख लो, पीरियड इज अ ड्यूरेशन, पीरियड इज अ ड्यूरेशन, पीरियड इज अ ड्यूरेशन स्टार्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, starting on a particular time and ending on a particular time। period is a duration starting on a particular time and ending on a particular time। ये एक ड्यूरेशन है जो पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होगा। इट इज अ ड्यूरेशन स्टार्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड एंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है, लिख लिया क्या यहाँ तक? इट इज अ ड्यूरेशन विच इज स्टार्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड एंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। अब जरा ध्यान देना, अब इसमें मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, कुछ ध्यान से सोच समझ के बोलना। यस, इट इज स्टार्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड एंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो रहा है। तो पीरियड कुछ भी हो सकता है ना, ये डेफिनेशन के हिसाब से पीरियड कुछ भी हो सकता है। क्या पीरियड मेरा 2 दिन का हो सकता है क्या? क्या वो जो डेफिनेशन लिखी उसके हिसाब से क्या पीरियड मेरा 2 दिन का हो सकता है क्या? यस और नो? क्या मेरा पीरियड 6 महीने का हो सकता है? क्या मेरा पीरियड 12 महीने का हो सकता है? क्या मेरा पीरियड 2 साल का हो सकता है? क्या मेरा पीरियड 5 साल का हो सकता है? और क्या मेरा पीरियड 2 घंटे का हो सकता है क्या? जो मैं अकाउंटिंग पीरियड बोल रहा हूँ, क्या मेरा अकाउंटिंग पीरियड ज़रूरी है क्या वो एक ही साल के लिए रहे, कि कुछ भी हो सकता है? क्या ज़रूरी है क्या वो एक ही साल के लिए रहे, कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अकाउंटिंग एक साल के लिए ही करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अकाउंटिंग एक साल के लिए हो। अकाउंटिंग 2 घंटे के लिए भी हो सकती है, और 10 घंटे के लिए भी हो सकती है, और 10 साल के लिए भी हो सकती है। अकाउंटिंग एक ही साल की जाएंगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो कितने भी पीरियड के लिए हो सकती है। बट सर हमने बार बार, अगर आप सुनोगे या आगे देखोगे भी, आप बार बार सुनोगे अकाउंटिंग एक साल की जाती है, एक साल की जाती है। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है ना, मेरे को एक चीज़ बताओ, अकाउंट्स अगर मैं 2 महीने के प्रिपेयर करूँ, हर महीने में 2-2 महीने के प्रिपेयर करूँ, तो मेरे को बताओ एक साल में मेरे को कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? एक साल में मेरे को कितनी अकाउंटिंग, कितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे? डोंट यू थिंक? अगर मैं 2 महीने के हिसाब से जा रहा हूँ तो मेरे को 6 बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे साल भर में। अगर मैं 2-2 महीने के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को 6 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। यस और नो? 2 महीना खत्म हुआ, पुरानी बुक बंद, नई बुक निकालो, फिर लिखना चालू करो। 2 महीना खत्म हुआ, पुरानी बुक बंद, नई बुक निकालो, फिर। तो मेरे को कितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे? 6। और इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सुना है आपने? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, देखो इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोला हुआ है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, उसके लिए एक्ट है। एक्ट मतलब रूल बनाए हुए। इनकम टैक्स में बोला हुआ है, इनकम टैक्स में पीरियड का मतलब डिफाइन किया हुआ है। पीरियड इज एनी ड्यूरेशन, अगेन पीरियड उन्होंने क्या बोला, एनी ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो पीरियड मतलब यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसा ड्यूरेशन, पीरियड मतलब यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसा ड्यूरेशन जो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। ऐसा ड्यूरेशन जो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। ये अकाउंट्स में डिफाइन किया हुआ है कि इनकम टैक्स में डिफाइन किया हुआ है? ये बताओ तो, ये पीरियड कहाँ डिफाइन किया हुआ है? अकाउंट्स में डिफाइन किया हुआ है कि इनकम टैक्स में? ये जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये अकाउंट्स में डिफाइन किया है कि इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स।
तो अकाउंट्स के हिसाब से तो पीरियड कुछ भी हो सकता है, देखो अकाउंट्स के हिसाब से पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 4 साल, 2 साल। बट इनकम टैक्स के हिसाब से ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चाहिए। तो अगर मैं अकाउंट्स के हिसाब से 2-2 महीने के स्टेटमेंट बनाऊं, अगर मैं अकाउंट्स के हिसाब से चलूँ तो अकाउंट्स के हिसाब से मेरे को कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ रहे हैं, 2-2 महीने के 6 स्टेटमेंट। फिर इनकम टैक्स वाला बोलेगा मेरे को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का अलग चाहिए, तो इसका एक। तो आपको टोटल साल भर में कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे, ये 6 और इसका एक, तो टोटल साल भर में कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे, 7। टोटल साल भर में कितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, 7। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 7 बुक ऑफ अकाउंट बनाना जान पे आएगा या नहीं आएगा? 7 बुक ऑफ अकाउंट मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री करूँ कि काम भी करूँ? क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन करूँ कि काम भी करूँ? यहाँ मेरे को 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना परवड़ेगा क्या? 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना परवड़ेगा क्या? यस और नो बोलो। 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना परवड़ने वाला है क्या, हाँ या ना? 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना यहाँ परवड़ने वाला है क्या? नहीं। हमको 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कोई भाव नहीं पुराने वाला, 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हमको कोई भाव पुराने वाला नहीं है। कोई भाव नहीं पुराता 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, हमको यहाँ कोई भाव नहीं पुरा रहा 7 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। तो हम क्या करते, रादर दैन मेंटेनिंग 7 बुक्स ऑफ अकाउंट, हम एक ही बना लेते। देख अकाउंट्स पीरियड के लिए फ्लेक्सिबल है, इनकम टैक्स को इतना ही चाहिए। अकाउंट्स पीरियड के लिए फ्लेक्सिबल है, इनकम टैक्स को ये चाहिए ना। तो हम अकाउंटिंग में भी नहीं क्या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का पीरियड बनाने लग जाते। ओवर द पीरियड हमने क्या किया, चल एक काम कर अकाउंट्स में भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ले ले। बट एज पर अकाउंटेंसी, एज पर पीरियडिसिटी कंसेप्ट, इज इट नेसेसरी क्या स्टेटमेंट 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च खत्म होना चाहिए? अकाउंट्स के हिसाब से ये जरूरी है क्या स्टेटमेंट 1 अप्रैल के शुरू होकर 31 मार्च खत्म हो? क्यों, कुछ भी हो सकता है। जरूरी है कि 1 अप्रैल और 31 मार्च, क्यों कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, बिजनेस गोइंग कंसर्न क्या बोलता, बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। गोइंग कंसर्न क्या बोलता, दैट योर बिजनेस विल गोइंग टू कंटिन्यू, दैट योर बिजनेस विल गोइंग टू कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। आपका धंधा सालों साल चलता रहेगा। हमारा यहाँ अजम्पशन क्या है कि आपका धंधा जो है वो सालों साल चलता रहेगा। जो आपका धंधा है, जो आपका बिजनेस है, वो सालों साल चलता रहेगा। वो बिजनेस जो धंधा है वो आपका सालों साल चलेगा। ये कौन सा कंसर्न है, कौन सा अजम्पशन है? ये जो अजम्पशन हमने पढ़ा, ये कौन सा अजम्पशन है, एक बार बोल दो। विच अजम्पशन इज दिस? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। आपका धंधा सालों साल चलता रहेगा, आपका धंधा सालों साल चलता रहेगा। आई होप आर वी क्लियर, आर वी क्लियर? गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्लियर है, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, यस और नो? बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। जो हमारा धंधा है, जो बिजनेस है, वो पीरियड आफ्टर पीरियड चलता रहेगा, पीरियड आफ्टर पीरियड चलता रहेगा, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। अब एक मिनट, अब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न मतलब क्या है कि जो धंधा है वो सालों साल चलता रहेगा। सालों साल चलता रहेगा मतलब, जैसा एग्जांपल लिया, जब आपने मेरे क्लासेस में पैसा भरा तो आपने ये सोचा क्या, आपने ये सोचा क्या सर कल भग गए? तो आपने ये सोचा ना 11वीं है, अभी 12वीं है, सर यहीं रहने वाले, सीए करके ही निकलेंगे हम यहाँ से, बराबर है? तो आपने क्या सोचा कि द बिजनेस विल गोइंग टू कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ये अजम्पशन से चले। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो पीरियड है, जैसा पीरियड है ना, अगर मैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो ईयर एंड आता है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा ईयर एंड आता है दिवाली पे। आपने कई बार देखा होगा घर पे दिवाली पूजन अगर होता होगा तो आपने देखा होगा ना कि किताबें रखी रहती है वहां पे। कितने लोगों के घर में दिवाली पूजन होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? किताबें रखी रहती है और किताबों के ऊपर स्वास्तिक वगैरह बना के हम पूजा करते हैं ना किताबों की। क्यों करते? कभी पापा को पूछ के देखा क्या आपने, क्यों कर रहे पापा, ये किताबों की पूजा क्यों कर रहे? कुछ बिजनेस फैमिली के होंगे तो उनके घर में तो लोहा मतलब वजन, तराजू, इन सब की भी पूजा की जाती है, इन सब की भी पूजा की जाती है। तो मेरे को एक चीज बताओ, आप इन सब की पूजा क्यों करते हो? किताबों की पूजा क्यों करते हो? किताबों की पूजा क्यों करते हो? उसका मतलब क्या होता है कि आप ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? ओल्ड पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो और नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन कर रहे हो। आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू क्लोज योर ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट और नए बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो। मतलब पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया, सज्जे पे डाला, नवी बुक्स ऑफ अकाउंट निकाला, नवी बुक्स ऑफ अकाउंट निकाला। अब मैंने जब नई बुक्स ऑफ अकाउंट निकाला तो होगा क्या, जैसे ही मैंने पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया, ऐसा होता है कि मेरी बिल्डिंग फोल्ड होकर बुक्स में चली जाती है? ऐसा होता है कि मेरी बिल्डिंग फोल्ड होकर बुक्स में हो जाती चली जाती है कि बिल्डिंग वहीं होती है? बिल्डिंग खत्म हो जाती है कि बिल्डिंग वहीं होती है? बिल्डिंग खत्म हो जाती है कि बिल्डिंग वहीं होती है? जवाब दो। बिल्डिंग तो वहीं होती है ना, तो डोंट यू थिंक बिल्डिंग वहीं है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। एक एग्जांपल और, दिवाली के पहले मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे, दिवाली के पहले मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए,
मैं बोला स्टूडेंट जरा मेरे को पैसा का ज़रूरत है, आप लोगों ने बोला सर कोई बात नहीं हम आपको पैसा देते, सबने 1-1 लाख रुपए ला के दे दिए, सबने 1-1 लाख रुपए ला के दे दिए। दिवाली के बाद आप लोग का है सर पैसे दो ना, हमको पैसों की ज़रूरत है। दिवाली के बाद मैं ये बोल सकता हूँ क्या रात गई बात गई? दिवाली के बाद मैं ये बोल सकता हूँ क्या रात गई बात गई? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? चल वो तो पिछले साल लिए थे ना, पिछले साल का भूल जा, पिछले साल का पिछले साल, इस साल का बता। मैं ये बोल सकता हूँ क्या? मैं ये बोल सकता हूँ क्या हाँ या ना? क्या ये मैं बोल सकता हूँ क्या? जो पिछले साल के बैलेंसेस, पिछले साल की उधारी वो पिछले साल, इस साल नया खाता, इस साल से नया खाता, क्या ये मैं बोल सकता हूँ क्या हाँ या ना? नहीं, मेरे को देने पड़ेंगे, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, मेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब क्या है भाई, जो पुरानी उधारी है, जो पुराने एसेट्स है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो पुरानी उधारी है, जो पुराने एसेट्स है, क्या बोल रहे हैं हम, जो पुरानी उधारी है और जो पुराने एसेट्स है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो पुरानी उधारी है और जो पुराने एसेट्स है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो पुरानी उधारी पुराने एसेट्स है, जो पुरानी उधारी और पुराने एसेट्स है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो पुरानी उधारी पुराने एसेट्स है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। हम ये नहीं बोल सकते रात गई बात गई, हम ऐसा बात खत्म नहीं कर सकते। जो पुराने एसेट्स है पुरानी लाइबिलिटीज है उनको हमको अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनको हमको अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे रात गई बात गई, हम ये नहीं बोलेंगे कि रात गई बात गई। आई होप आपको समझा है यहाँ तक, हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहाँ से? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेटा याद रखना, याद रखना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या है? दिवाली की रात को घर पे सोए, ऐसा हुआ क्या दिवाली की रात को आप घर पे सोए, जैसे ही पापा ने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की, आप अगले दिन ऐसा बिल्डिंग फोल्ड होकर अंदर चली गई और अगले दिन फुटपाथ पे उठे? ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब क्या? बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। किसी को अगर मैंने पुरानी उधारी दी तो वो ये नहीं बोल सकता कि रात गई बात गई, अगले साल का नए साल से नया खाता, हम ये नहीं बोल सकते। दैट विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। अगर, हाँ अच्छा, इसका मतलब ये हुआ क्या, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये हुआ क्या कि मैं धंधा कभी बंद ही नहीं कर पाऊंगा? अगर एक बार जो धंधा चालू किया, अब ये धंधा कभी बंद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हुआ क्या इसका मतलब? मान लो मैं 6 महीने बाद धंधा बंद करने वाला हूँ, मेरे को बंद करना है 6 महीने बाद धंधा। इफ आई एम शटिंग डाउन द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ, अगर मैं 6 महीने बाद धंधा बंद करने वाला हूँ तो बंद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैं धंधा बंद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू शट इट डाउन, मैं कर सकता हूँ। मेरा धंधा मेरी मर्जी, मैं बंद करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। द ओनली थिंग इज दैट कि अगर आप धंधा बंद कर रहे हो तो आप आपके रीडर्स को कम्युनिकेट कर दो कि 6 महीने बाद बिजनेस बंद होने वाला है, 6 महीने बाद बिजनेस बंद होने वाला है, ताकि याद रखो कि आप जो ट्रांजैक्शंस जो इन्वॉल्व होंगे इन फर्म के साथ या इस बिजनेस के साथ, वो 6 महीने तक के इन्वॉल्व हो। 6 महीने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, 6 महीने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अगर हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू होने वाला, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, द ओनली थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि दैट हैज टू बी डिस्क्लोज टू द रीडर्स, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज टू द रीडर्स। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रीडर्स है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट रेफर कर रहे हैं, हमको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, हमको वो इन्फॉर्मेशन टाइमली कम्युनिकेट करनी है कि आर बिजनेस विल गोइंग टू शट डाउन आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, आर बिजनेस विल गोइंग टू शट डाउन आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये हमको सिर्फ हमारे रीडर्स को कम्युनिकेट करना है, ये हमको हमारे रीडर्स को कम्युनिकेट करना है। ये किनको कम्युनिकेट कर देंगे? हम हमारे रीडर्स को, हम हमारे रीडर्स को ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देंगे। आई होप आपको समझा, आई होप आपको समझा। यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? चलिए आगे बढ़े यहाँ से। दैट बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, जो धंधा है वो पीरियड आफ्टर पीरियड चलते रहना चाहिए। द बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड, सालों साल बिजनेस चलते रहना चाहिए, सालों साल बिजनेस चलते रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड। अगेन मैंने ईयर आफ्टर ईयर नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? पीरियड आफ्टर पीरियड। पीरियड 2 महीने का भी रहा तो अगले साल, अगले महीने, अगले 2 महीने में, अगले 2 महीने में वो चलेगा। चलो इसको समझने के लिए, द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड, इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते। से एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकेंड ईयर है, ये मेरा थर्ड ईयर है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है। फर्स्ट ईयर में मैं एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम नाम का मेथड है, ये हम पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन चैप्टर में। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है डिप्रिसिएशन, तब मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको इसमें और
डिटेल में बात करूंगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा डिप्रिसिएशन में। मैं फर्स्ट ईयर में एक मेथड फॉलो कर रहा, वहाँ एक मेथड बताई हुई है एसएलएम। मैं फर्स्ट ईयर में एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा था, सेकंड ईयर में भी मैंने एसएलएम फॉलो किया, थर्ड ईयर में भी एसएलएम फॉलो किया। डोंट यू थिंक कंसिस्टेंसी इज मेंटेन? फर्स्ट ईयर एसएलएम, second year SLM, third year SLM. Don't you think we are maintaining a consistency? We are maintaining a consistency, yes or no? हाँ या ना जवाब दो। Are we maintaining consistency? Are we maintaining consistency? Yes or no? We are maintaining consistency. We are maintaining consistency. फोर्थ ईयर में आके मैंने WDV मेथड, एक अनादर दूसरा मेथड है उस चैप्टर में, मैंने दूसरी मेथड यूज करना चालू कर दिया। फोर्थ ईयर में आते ही मैंने क्या बोला, नहीं यार अब हम WDV फॉलो करेंगे। फोर्थ ईयर में आते ही मैंने बोला नहीं यार अब अपन WDV फॉलो करेंगे। अब तक मैं SLM कर रहा था, अब तक मैं SLM कर रहा था। फोर्थ ईयर में आके मैंने क्या बोला, नहीं यार अब अपन WDV फॉलो करेंगे। फोर्थ ईयर में आके मैंने क्या बोला कि नहीं यार अब अपन WDV फॉलो करेंगे। तो आपको क्या लगता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई? कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि ब्रेक हो गई? अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कैन आई चेंज माय मेथड? कैन आई चेंज माय मेथड? यस यू कैन चेंज, बट इफ यू आर चेंजिंग योर मेथड यू ओनली हैव टू डिस्क्लोज। अगर आपने मेथड चेंज किया है तो आपको फोर्थ ईयर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो सुन सुन, इस साल हमने एसएलएम नहीं फॉलो किया, इस साल हमने क्या फॉलो किया है, WDV। इस साल हमने एसएलएम फॉलो नहीं किया, इस साल हमने क्या फॉलो किया है, WDV। किसी ने रोका? फोर्थ ईयर में मेथड चेंज करने से किसी ने रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। बट अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो, अगर आपने मेथड चेंज किया है तो यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट, यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट। डिस्क्लोज कहाँ कर देंगे? फोर्थ ईयर में। डिस्क्लोज कहाँ कर देंगे हम? फोर्थ ईयर में। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिफ्थ ईयर में मैंने WDV फॉलो किया, फिफ्थ ईयर में मैंने WDV फॉलो किया। डू आई रिक्वायर टू डिस्क्लोज नाउ? डू आई रिक्वायर टू डिस्क्लोज नाउ? अब डिस्क्लोजर की जरूरत है क्या? नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। पिछले साल भी WDV, इस साल भी WDV, कंसिस्टेंसी मेंटेन है, पीरियड आफ्टर पीरियड, है ना। सिक्स्थ ईयर में मैंने SLM फॉलो कर दिया। अब बताओ सिक्स्थ ईयर में क्या डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है? सिक्स्थ ईयर में क्या डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है? बोलो। है, क्योंकि वी हैव चेंज द मेथड। सेवेंथ ईयर में आके मेरे को और मची, मैंने WDV फॉलो कर दिया। अब डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है? सेवेंथ ईयर में डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है? है। अगले साल मेरे को और मची, मैंने क्या किया, SLM फॉलो कर दिया। डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है? नहीं ना सर, देखो ना सर, देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन है। WDV SLM, WDV SLM, अगले साल WDV फॉलो कर लो, कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। आप हर साल कंसिस्टेंटली मेथड चेंज कर रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ भी डिस्क्लोजर की जरूरत है, यहाँ भी डिस्क्लोजर की। जब जब मेथड चेंज करोगे, जब जब प्रिंसिपल पॉलिसी चेंज होंगी, पिछले साल जो फॉलो कर रहे थे तब तक, जो जो पिछले साल फॉलो कर रहे थे, अगर आप वो इस साल फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्लोज कर दो, तो डिस्क्लोज कर दो। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा बताऊंगा, कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा बताऊंगा। बट ये समझा क्या? कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। जो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल है, जो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल है वो आप फॉलो कर रहे हो दर में ध्यान, जितने साल आ रहे, सालों साल आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, दैट इज कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है क्या, जो मैं पिछले साल कर रहा था वही इस साल करूं? जो मैं मेथड चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। देखो बेटा, जितने भी अजम्पशंस है वो कहीं भी आपको हाथ नहीं बांधते, कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि यही करना पड़ेगा। कोई भी अजम्पशन ने आपके हाथ नहीं बांधे, कोई भी अजम्पशन ने ये नहीं बोला कि आपको चाह कर भी ना चाह कर भी ये करना है। कोई भी अजम्पशन ऐसा नहीं बोलता, कोई भी अजम्पशन ये नहीं बोलता हमें नहीं करना है फॉलो, हमें अक्रूवल नहीं, हमें क्या सिस्टम फॉलो करना है, कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्क्लोज कर दे। तेरा धंधा बंद होने वाला है, 6 महीने में धंधा बंद होने वाला है, बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम्युनिकेट कर दे, रीडर्स को कम्युनिकेट कर दे कि 6 महीने बाद धंधा बंद होने वाला है। कोई बात नहीं, तूने मेथड चेंज किया, कोई बात नहीं, डर मत, घबरा क्यों रहा है, डिस्क्लोज कर दे। मेथड चेंज हो गई तो क्या कर दे, डिस्क्लोज कर दे। सर आप बार बार एक चीज बोल रहे हो, डिस्क्लोज कर दे, कहां डिस्क्लोज कर दे बताता हूं, नोट ध्यान रखना। assumption don't restrict us to follow only them. If any assumptions are not followed, if you are not following any assumption, we only have to disclose such changes। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ता है? वी ओनली हैव टू डिस्क्लोज सच चेंजेस इन नोट्स टू अकाउंट। एक नोट्स टू अकाउंट करके बनाया जाता है, वहां डिस्क्लोज किया जाता है।
सर नोट्स टू अकाउंट कब बनाते, कहाँ बनाते, बताऊंगा, आगे बताऊंगा जब हम फाइनल अकाउंट नाम के चैप्टर में आएंगे ना। जब हम फाइनल अकाउंट नाम के चैप्टर में आएंगे, एक चैप्टर है हमारे सिलेबस का, लास्ट चैप्टर रहेगा फाइनल अकाउंट, उसमें जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ एक बैलेंस शीट बनती है, और ये बैलेंस शीट के नीचे बनते हैं नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के नीचे क्या बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके नीचे क्या बनेगा, नोट्स टू अकाउंट। और वहां नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज करना है, अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूं तो डिस्क्लोज करना है, कि मैं इसकी खिलाफत कर रहा हूं तो डिस्क्लोज करना है। मैं अगर ये फॉलो कर रहा हूं तो डिस्क्लोजर की जरूरत है, कि मैं इसके अगेंस्ट गया तो डिस्क्लोजर की जरूरत है। डिस्क्लोजर की जरूरत कब है बेटा, व्हेन वी आर फॉलोइंग इट तब, या व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग तब। कब डिस्क्लोजर की जरूरत है, फॉलो करते वक्त कि ना फॉलो करते वक्त, ना फॉलो करते वक्त। फॉलो करते वक्त डिस्क्लोजर की जरूरत क्या, फॉलो कर रहे हो, मेरा अजम्पशन ये है कि आप ये कर रहे हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बता दे, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बता दे। दीज आर कॉल्ड एज बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें से अक्रूवल सिस्टम हमने कल भी पढ़ा था। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आइदर कैश और नॉन कैश, सब रिकॉर्ड करो, चाहे फिर वो कैश ट्रांजैक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो। गोइंग कंसर्न मतलब दिवाली की रात को घर पे सोए तो फुटपाथ पे नहीं उठते, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुई तो पुरानी उधारी, पुराने एसेट्स खत्म हो जाते क्या, नहीं, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। जो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल आप फॉलो करते आ रहे थे, यही सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आप पीरियड आफ्टर पीरियड फॉलो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे। ये समझा क्या, ये समझा क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। लिख लो इसको, लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कम ऑन राइट इट डाउन। हाँ बोल बेटा। ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या आप, ये assumption does not restrict us, ये वाला। देखो मैं बार बार आपको एक चीज ये बोल रहा था, बार बार मैं आपको एक चीज बोल रहा था, आप चाहो तो assumptions मत फॉलो करो, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है, मेरे को धंधा बंद करना है 6 महीने बाद, तो assumption ये बोलेंगे क्या धंधा बंद नहीं कर सकता, assumption ये बोलेंगे क्या कि धंधा बंद नहीं कर सकता, कि मैं बिजनेस बंद कर सकता हूँ। assumption कहीं भी रोकेगा क्या, ए रुक 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 रुक, धंधा कैसे बंद कर, ऐसा assumption बोलने वाला है क्या, नहीं। मैं चाहूँ तो मैं मेरा धंधा बंद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं मेरा बिजनेस बंद कर सकता हूँ, बट अगर ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, बट अगर मैं मेरा बिजनेस बंद करने वाला हूँ, बट यदि अगर मैं मेरा बिजनेस बंद करने वाला हूँ तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यदि मैं मेरा बिजनेस बंद करने वाला हूँ तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कहाँ, यदि अगर मैं मेरा बिजनेस बंद करना चाहता हूँ तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोलो कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट, वही लिखा है, अजम्पशन डोंट रिस्ट्रिक्ट अस, कम्युनिकेट करना है ना हमको, अगर अजम्पशन डोंट रिस्ट्रिक्ट अस ओनली टू फॉलो देम, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि यही करना है, ऐसा ही कर, ऐसा ही कर, ऐसा ही कर, धंधा नहीं बंद कर सकता, तो मेथड नहीं चेंज कर सकता, ऐसा अजम्पशन कहीं नहीं बोलता। assumption don't restrict us to follow them if any assumptions are not followed, अगर हमने कोई assumption follow नहीं किया, we only have to disclose, अगर मैं कोई assumption follow नहीं कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ disclose करना है, मुझे disclose करना है मतलब मेरे readers को communicate करना है कि मैंने यार, मैंने accrual system follow नहीं किया, मैंने going concern follow नहीं किया, मैंने consistency, ये मेरे readers को communicate करना है कि मैंने ये follow नहीं किया। कहाँ, ये कम्युनिकेशन कहाँ किया जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में। तो अजम्पशन ने कहीं भी रोका नहीं, कहीं भी हमारे हाथ नहीं बांधा कि आपको यही करना है, हम इसके खिलाफ भी जा सकते, हम इसकी खिलाफत कर सकते, अगर आप इसके खिलाफ जा रहे हो, आप इसकी खिलाफत कर रहे हो तो डिस्क्लोज कर दो कि हम पास नहीं कर रहे, हम ये अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे, हमने ये अजम्पशन फॉलो नहीं किया है, वो डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म, वो डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म। समझा क्या, बस नोट्स ऑफ अकाउंट में शो कर देना, आपको जो भी रीडर है उसको जानना है, जो भी रीडर है उसको जानना है यार इसने अजम्पशन फॉलो किया या नहीं किया, वो जाएगा नोट्स टू अकाउंट में पढ़ लेगा, नोट्स टू अकाउंट में पढ़ेगा, अच्छा ठीक है, दे आर नॉट फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम, दे आर फॉलोइंग कैश सिस्टम, तो डिसीजन, वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख के डिसीजन जो लेगा वो ये सोचते हुए लेगा कि कैश सिस्टम है इसलिए ऐसा है, अक्रूवल रहता तो कुछ और होता। गोइंग कंसर्न है तो समझ गया, 6 महीने बाद धंधा बंद होने वाला है, इसके इसके साथ ट्रांजैक्शन करूँ तो 6 महीने की करूँ, 6 महीने बाद भग गया, भगने वाला है ये, तो रीडर्स को हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देंगे नोट्स टू अकाउंट में, ऐसा उन्होंने बोला है। कम्युनिकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा ये लोग बोलते हैं। क्लियर है क्या, छाप लो इसको।
यस, स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो पॉज करके लिख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, अगर और कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, आज हम यही रुकते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक दैट इज गुड्स। कल हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है गुड्स। आज यही रुकते हैं, लिखना है लिख लो इसको, जो लाइव है मैं उनको समय दे रहा हूँ लिखने के लिए, जो रिकॉर्डेड मोड में लिख रहे हैं आपसे दरखास्त है पॉज करके लिख लेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।